इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विश्वभूति सबका आंखों का तारा था। सेना को लगा कि विश्वभूति नहीं तो हम नहीं। पूरी सेना बिछड़ गई कि विशाख नंदी के साथ हम कैसे रहेंगे, कि विश्वभूति का ऑप्शन केवल राज परिवार में विशाख नंदी था। ऐसे लाचार, ऐसे कमजोर, ऐसे कायर के नेतृत्व में हम कैसे रहेंगे। और सेना के बगावत के स्वर राजा के पास पहुंचे। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने कहा कि राजन चलो, जल्दी से चलो, इस बगावत को ठंडा करने का एक ही उपाय है कि विश्वभूति को ले आए। बोले नहीं आ सकता है। मैं जानता हूं उसको, अब वो नहीं आ सकता है। विश्वभूति के रानी परिवार में तो कोहरम मच गया। सारी रानियां रोने लग गई कि हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती, हम नहीं ले जाते उद्यान के तरफ तो ऐसा होता ही नहीं। गलत रास्ते पर चलते समय कभी मत सोचना कि गलती छोटी है। गलती छोटी हो सकती है लेकिन सजा भयंकर हो सकती है। कभी मत सोचा कि जिंदगी के राह में छोटी गलती की सजा कभी छोटी होती है। द्रौपदी की गलती कितनी बड़ी थी, और सजा रानियां सोचती रह गई, रो रही है। मां के आंसू नहीं थम रहे। विश्वभूति के पिता तो मानो काष्ठ की मूर्ति बन गई। मैं मेरे बेटे को नहीं बचा सका, धिक्कार है मुझे। मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे पर ऐसा हुआ और मैं देखता रह गया। धिक्कार है मुझे। नजर उठाने की ताकत नहीं रही। राजा भी अपने भाई से नजर मिलाने की हिम्मत खो दी। एक व्यक्ति की गलती कितनों को मजबूर बना देती है। और जितना छोटा व्यक्ति होता है और वो छोटे व्यक्ति के जितने बड़ों के साथ संबंध होते हैं, तो छोटे व्यक्ति की बड़ी सजा बड़ों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र में एक छोटा सा मंत्र दिया, अलम बालस्य संगेनम, मूर्खों की सोहबत से बचो, नादानों की संगत से बचो, नादानों की मोहब्बत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी। ये जिंदगी की छोटी सी गलती है, बहुत छोटी गलती है, लेकिन कवि और हंस की दोस्ती हो जाए तो सजा कभी कवि को नहीं भुगतनी पड़ती है, सजा तो हंस को ही भुगतनी पड़ती है। छोटे को कौन सजा देगा? सजा तो बड़ों को बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। अंधियारा छा गया,
किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है, सब बिल्कुल विवश हो गए। मंत्री ने फिर राजा से कहा कि राजन, एक बार तो चलिए। राजा ने कहा कि मैं विश्वभूति के सामने खड़ा नहीं रह सकता। बोले जो मनस्वी लोग होते हैं वे गलती करने के बाद मौत पसंद करते हैं, लेकिन जीना पसंद नहीं करते हैं। मैं विश्वभूति के सामने अब मैं किस मुंह से उसको क्या बोलूंगा? आज दिन तक जिंदगी में उसने मुझे कभी शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मेरे सपनों को सच करने वाले को मैंने खो दिया। विशाख नंदी के पास खबर पहुंची कि उसने दीक्षा ले ली। वाह, बोले एक उद्यान नहीं मिला, दीक्षा नहीं ली। इतने दिनों से मैं बिना बना उद्यान का रहता, मैंने क्या दीक्षा ले गया? हर व्यक्ति अपनी ही तराजू से दूसरों को तोलता है। इतने दिन मैं भी तो बिना उद्यान का था, मैं थोड़ा ऐसे मैंने कुछ किया। उसको उद्यान चाहिए, चलो मैं उसको उद्यान दे देता हूं। क्या बोले ऐसे मूर्ख के साथ? उद्यान के लिए दीक्षा ली क्या है? राजा ने विशाख नंदी की तरफ देखा है और अंदर में एक दर्द हुआ कि ऐसे कपूत का मैं बाप हूं। हर पिता को तब दर्द होता है जब उसका बेटा कपूत निकलता है। हर बाप हर दर्द झेल जाता है, लेकिन बेटे का कपूत होने का दर्द बाप नहीं झेल पाता है। क्या बोली इस मूर्ख के साथ? वही उसकी रानी राजा को आकर कहती है, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे क्या पता था। और आदमी हमेशा ऐसा ही बोलता है, आदमी हमेशा ऐसा ही बोलता है कि मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। अरे पता होने के लिए सर्वज्ञानी बनना पड़ता है। गलत राह पर न चलो तो बाकी के परिणामों का कोई सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन चिड़िया चुग गई थी खेत। चिड़िया वापस भी आ जाए तो खेत वापस नहीं आता है। बहुत भारी मन से जाने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी बटोरी। इस विश्वास के साथ राजा ने कदम उठाए कि मैं दामन फैलाऊंगा, मैं विश्वभूति के सामने भीख मांगूंगा। विश्वभूति का मेरे प्रति जो प्यार है वो अनूठा है, शायद विश्वभूति मान जाएगा। अपने भाई को कहा कि चल। भाई तो बिल्कुल कुछ झटका लग गया था। बेटे की मौत हो जाए तो रो करके आदमी मन को तसल्ली दे दे, लेकिन अपने ही सामने अपने ही गलती से बेटा खो जाए तो बाप के पास बचता क्या है? कि जिस पल पर उसको मेरी आवश्यकता थी उस समय मैं उसके साथ खड़ा नहीं रह सका, मेरा बाप होना व्यर्थ हो गया। क्या बोले वो?
जाए तो भी मुसीबत, नहीं जाए तो भी मुसीबत। पूरा रानी परिवार नंगे पांव चल पड़ा है। और जैसे खबर पहुंची कि राजा विश्वभूति को मनाने जा रहे हैं, तो पूरी नगरी, पूरी सेना, पूरे राजमार्ग पर एक ही उद्घोष, विश्वभूति तुम फिर आ जाओ, हमें हमारा विश्वभूति चाहिए, हमें हमारा विश्वभूति चाहिए। वो घोष नगरी में गूंजने लगा। उस घोष को सुनकर के विशाख नंदी को आग लग गई। बोले भगोड़े के लोग जयकारे लगा रहे हैं। विशाख नंदी विश्वभूति को वीर नहीं मानता, भगोड़ा मानता है। इतनी छोटी सी बात पर इतना शॉर्ट टेम्पर। अरे उद्यान के लिए ऐसा कुछ करता है आदमी? हर आदमी अपने ढंग से ही सोचता है। जिसकी जितनी ऊंचाई होती है उतनी उसकी सोच होती है। और उसी सोच से विशाख नंदी को वो जयकारे चुभने लगे, तिलमिला गया वो। अरे राजा मैं बनने वाला हूं, युवराज मैं बनने वाला हूं। अरे सारी जनता, सारी सेना विश्वभूति के पीछे। दिमाग चकरा गया उसका। और चकराते लोगों के दिमाग, चकराते हैं। आपको ही पता है कैसे चकराते हैं लोगों के दिमाग। जो असलियत को स्वीकार नहीं कर सकते वे कभी वीर का मूल्यांकन कर नहीं सकते। योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए भी योग्य व्यक्ति लगता है। तुमने यदि हीरे के नाम से कांच के टुकड़े को परचेस किया है तो तुम्हारी मूर्खता है। और एक बार कांच के टुकड़े को परचेस करने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है। चले, बहुत छोटी सी भूल की सजा भुगतते हुए चले। राजा आंसू भी नहीं बहा पा रहा है कि बड़े लोगों की एक मर्यादा होती कि वो अपने आंसू किसी को बताते नहीं। बड़प्पन का बहुत बड़ा दर्द होता है। ये तो आराम से रो सकती है, लेकिन बाप को तो किसी कमरे में जाकर के ही रोना पड़ता है। बाप कभी चौराहे पर नहीं रो पाता है। क्या मर्यादा है। चल रहा है। पहुंचे वहां पर, विश्वभूति के कानों में भी आवाज पहुंची। विश्वभूति अपने गुरु चरणों में निश्चिंत मन से, उसको तो लगा कि वाह, जैसे अभी छोटे महाराज साहब ने तीर्थ सिंह गीत गाया, वो तो उसी अनुभूति में बैठी थी। हम बोले नहीं, अब तो मस्ती में हूं, मस्ती में हूं। उसको कोई टेंशन नहीं, ये आया वो आया वो आया, अब क्या है। दीक्षा लेना इन्हें दूसरा जन्म हो जाता है। और दूसरे जन्म का मीनिंग है कि जैसे एक बार मौत के बाद पिछले जन्म की कोई याद नहीं रहती है, वैसे दीक्षा लेने के बाद पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहता नहीं। वो पहुंचा है, पहुंचे सब, सारे संभूति विजय के पास पहुंचे। पूरे रोड पर जनता खड़ी है।
और केवल राजा, भाई, रानी परिवार, मंत्री पहुंचे, संबुति विजय के पास पहुंचे, वंदना करिए, आशीर्वाद दिए। बोले क्यों? बोले कौन? संबुति विजय ने पूछा, कौन, क्या, किस लिए? किम आगमन पवोयनम। ये पुरानी परंपरा थी, आने वाले को पूछा जाता था कि आपके आगमन का प्रयोजन क्या है। किमर्थम किम पवोयनम। और जैसे संबुति विजय ने प्रयोजन पूछा तो मंत्री को रास्ता मिल गया। तो रास्ता ही खोज रहा था कि कोई बोले तो मैं कहीं शुरू हो जाऊं। और मंत्री ने कहा कि ये विश्वभूति के पिताजी, ये माताजी, ये राजा है, उनके बड़े पप्पा है, ये विशाखनंदी उसका भाई है, उसके रानी परिवार है। संबुति विजय ने सुन लिया है। मंत्री ने बोला कि आपने विश्वभूति को दीक्षा दी है। बोले उसने ली है। उसने बोले आपने दी तब ली है। आपने बोले ये तो दरबार है, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। हाँ? कह दो आपको। हाँ? और जगा दो, और जगा दो, भाव जगा दो, शेयर मार्केट के भाव बढ़ा दो। विश्वभूति का पन्ना सुनने के बाद मन में दीक्षा के भाव नहीं जन्मे तो तुमने विश्वभूति को सुना ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।